हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBCC क्लासेस। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 तक पढ़े हैं, आज हम लोग पार्ट 4 लेकर के हम आए हैं आप लोगों के लिए। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो है पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन को और हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डालने पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और कक्षा 10वीं के लिए खास करके इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए लगभग सभी विषयों का अलग अलग वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाए ताकि आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकें। तो चलिए आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। पहला हम लोग बना चुके थे। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। 10p - cot r का ध्यान दें तो 10p और आकृति कौन सा है सो देख लीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज दी गई है जिस त्रिभुज का नाम है आपको PQ एवं R। PQ एवं R, जिसमें ये कौन समकोण है। इसमें आपको मालूम है कि ये है 12 cm और ये है आपका 13 cm। ठीक है, हमको निकालना है इस पर 10p - cot r का मान निकालना है। 10p - cot r का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन में ये 8.1 से हमने लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन में 10p - cot r, 10p - cot r का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं 10 और p जब भी बात आती है तो क्या होता है कि p का 10p अगर बोलेंगे तो p का सम्मुख भुजा बटे p का संलग्न भुजा, कॉट में बोले तो कॉट का संलग्न भुजा बटे जो एंगल रहेगा उसका सम्मुख भुजा। इसीलिए p का सम्मुख देखे तो मालूम है क्या, नहीं मालूम है, QR नहीं मालूम है। इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, QR का मान को मालूम कर लेते हैं इस त्रिभुज से। और आपको मालूम है समकोण त्रिभुज यदि 2 भुजाएं मालूम हो, तीसरा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कौन से मेथड से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग त्रिभुज PQR में QR पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है। तो क्या हो गया, PR का मान कितना है, 13 cm है। 13 cm का वर्ग PQ² PQ का मान कितना है, 12 cm है, जिसका वर्ग हो गया प्लस QR का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 बार लिख के गुना करेंगे, 13 × 13 169 हो जाएगा cm² में, और इसको गुना करेंगे 144 cm² प्लस QR² हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 169 cm² माइनस 144 cm² बराबर QR²। या नहीं तो घटा देते हैं तो 25 बचेगा, 25 cm² बराबर QR²। या नहीं तो QR बराबर √25 cm² बराबर क्या हो गया, 5 cm, है ना। QR का मान कितना निकल गया, 5 cm। अब आप लोग देख लें, इसको समझ लें क्या क्या हमने, ये दोनों भुजा मालूम था, तीसरा भुजा हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया और ये निकला 5 cm। अब हम लोग 10p - cot r का मान निकाल लेते हैं। चलिए 10p - cot r तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोगों ने क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ चुका है। ठीक है, आइए 10p - cot r को ज्ञात करते हैं। तो अब चूंकि 10p बराबर तो क्या होगा, p का सम्मुख भुजा बता चुके पहले, p का सम्मुख कौन है, QR, बट्टे में संलग्न p का संलग्न कौन है, PQ। तो PQR का मान कितना है, 5 cm बट्टे PQ का मान कितना है, 12 cm। cm से हमने नहीं लिखा, इससे पिछला वीडियो में बता चुके हैं क्यों नहीं लिखा, ये कट जाता है नीचे ऊपर। अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो को देख लीजिए, आसानी समझ में आ जाएगा। 10p का मान कितना निकला, 5/12। पुनः हम लोग करते हैं क्या, cot r का मान निकालते हैं।
तो कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का संलग्न भुजा यानी कि क्यू आर बट्टे में आर का सम्मुख भुजा यानी कि पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। ये भी क्या हो गया 5/8। इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग 10p माइनस कॉट आर बराबर, तो 10p का मान कितना निकला 5/12 और माइनस कॉट आर का मान कितना निकला 5/12। तो 5/12 कट गया, क्या बच गया 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या निकला हमको 0। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, कि क्या दिक्कत हो रही है, क्यों समझ में नहीं आ रही। तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का। कितना आसान है, आप लोग देख रहे होंगे कि आसानी से त्रिकोणमिति हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं, है ना, और झपकते आप बना सकते हैं। बड़ा आसान चैप्टर है त्रिकोणमिति, अगर आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई दिक्कत हो रही हो ना तो पिछला वीडियो को आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने दिया है, तीनों वीडियो को एक एक करके आप पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। और अगला सवाल आप लोग स्वतः बना सकते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और एक एक करके देखते जाइए। लिखने में अगर दिक्कत हो रही है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देख लीजिए आप लोग बोर्ड पर क्या लिखे हैं, या अगर देखने में दिक्कत आ रही हो तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, सुनने के बाद उसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आई तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉट ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान, साइन ए का मान 3/4, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो हमको निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, कॉस और टेन का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा इसमें त्रिभुज नहीं दिया गया। आप लोगों को बताइए जब त्रिभुज दिया गया हो तो सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, कर्ण वगैरह रखने के लिए, और जब कोण नहीं दिया गया हो तो बताया गया था आप लोगों को P/H, B/H, P/B, ये सारा कुछ बताया गया था, है ना। अभी उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें साइन ए का मान मालूम है, हमें निकालना है किसका मान, कॉस का मान, और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो आइए साइन ए, गलती कहाँ होता है कि आपको बहुत सारे शिक्षक बता रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा, दूसरी कॉपी देखा होगा, उसमें मिस्टेक करता है कहाँ इस सवाल में। चलिए अभी आपको बताते हैं। आपने बनाया और मार्क नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, गलती कहाँ होती है, चलिए इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है P/H, यहाँ क्या है 3/4, इसीलिए हम लोग तुलना करते हैं तो क्या हो जाता है, तुलना करने पर या माना कि लिख देते हैं, माना कि P बराबर 3K और H बराबर 4K। ध्यान रखिएगा ये K है कांस्टेंट, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है। अब गलती कहाँ होता है इसको देखिए। अगर आप यहाँ के दिया, के नहीं भी अगर देते ना, के नहीं भी देते तब भी क्या होता कि इसका आंसर आपको मिल जाता, आसानी से मिल जाता, आंसर मिलने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सवाल आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अनुपात में दिया गया है। जब अनुपात में दिया गया है तो आपको यहाँ कांस्टेंट लिखना आवश्यक हो जाता है। P बराबर 3, H बराबर 4 लिख करके बहुत जगह आपको बता दिया गया होगा, लेकिन नहीं, वो रॉन्ग प्रोसेस है, गलत तरीका है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। के अवश्य डालेगा और लिखिएगा कि जहाँ के एक नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ हम इतना कर लिए। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अभी आप लोगों को बताया इससे पहले वाला सवाल में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कि h² बराबर p² प्लस b²। क्योंकि हमने अगर त्रिभुज को खींचे हम लोग, ये अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो ये h हो गया, ये p और b इसको मान ले तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। इसके बारे में पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करते हैं हम लोग,
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर बराबर क्या है, तो पी का मान कितना है, देखिए 3k है, तो 3k का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4k, तो 4k का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 के स्क्वायर अब प्लस 4 चौके 16 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 के स्क्वायर हो गया। जरा गौर से एक बार आप लोग अच्छा ढंग से देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या हमने साइन ए का मान दिया गया था, साइन ए का मतलब जानते हैं पी बटे एच, इसीलिए पी बटे एच बराबर 3/4। मान लिया हम लोग पी बराबर 3 के, एच बराबर 4 के, जहाँ के क्या है नियतांक है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच के बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पी और एच का मान मालूम है, जिसका मान जहाँ मालूम है उसको वहाँ रखेंगे। सॉरी, इसमें हमने क्या किया, पी और बी का मान लिया, क्योंकि पी और एच का मान मालूम है। माफ कीजिएगा, ये गलती हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, जहाँ जो जो मान मालूम है उस मान को रखेंगे, है ना। एच की जगह पर एच का मान, पी की जगह पर पी का मान, तो बी का मान स्वतः निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या होता है। तो अब इसमें हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे या दे करके कि या क्या होगा, एच का मान मालूम है, कितना मालूम है 4k का स्क्वायर, पी का मान मालूम है 3k का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब गुना के 4 चौके 16 के स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बाद क्या होता है, सो देखिए, तो 16 में से 9 घट गया, क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, या बी बराबर रूट अंदर 7 के स्क्वायर, या बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंदर 7 के स्क्वायर के बाहर निकल गया। तो बी का मान क्या हो गया, रूट अंदर 7 के। बी का मान निकालने के बाद अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसका किसका मान, कॉस और टेन का मान निकालना था। तो चलिए हम लोग अब कॉस और टेन का मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकले कॉस और टेन का मान, चलिए देखते हैं आगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। अब चूंकि कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटे एच, हमारे पास बी का मान मालूम है, अभी अभी निकाले हैं रूट अंदर 7k, और एच का मान अभी अभी हम लोगों को मालूम था 4k, के कट गया, क्या बच गया रूट 7/4। पुनः 10a निकालना था, 10a बराबर क्या होता है, तो 10a का मान होता है p बटे b। तो क्या हो गया, p का मान 3k और b का मान रूट अंदर 7k, के फिर कट गया, क्या बच गया 3/√7। देखिए अब इसमें बहुत सारे टीचर आपको बताएं के का मान के नहीं रखने के लिए, आप भी बनाएंगे इससे पहले के नहीं रखने, लेकिन के अगर नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट देना आवश्यक है, नहीं तो अनुपात को आप डायरेक्ट नहीं मान सकते, p बराबर 3 h बराबर 4 नहीं मान सकते। यही गलती होती है और आप सवाल बना के आ जाते हैं और मार्क नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कि यही छोटी छोटी मिस्टेक के कारण आपको मार्क नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा गलती हमें त्रिकोणमिति मैथ में नहीं करना है, ताकि हमारा मार्क हमें नहीं आए और आसानी से हम लोग इस सवाल को बना लें। तो अगर आपको कोई दिक्कत इसके बाद भी हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ठीक है, आज हमने 2 सवाल को पढ़ा। अगला वीडियो में फिर आगे हम लोग देखेंगे, कुछ और नया चीज़ लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक इस चैनल पर बने रहिए और सब विषय का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक बात और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। और इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।